गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। पुनः आज हम उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ और हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए, हालांकि इसको 9th के लिए भी पढ़ सकते हैं, 8 के लिए भी ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन हम अभी विशेष रूप से क्लास 10th के लिए संस्कृत विषय का जो अनुच्छेद आपको पूछा जाता है वो 5 अंकों से आपको पूछा जाएगा। 5 अंक में ये अनुच्छेद आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें मुख्यतः जो है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो मतलब कि बार बार पूछे जाते हैं, कुछ तरह के ऐसे अनुच्छेद हैं। उसी पर हम आज उसका जो हम एक भाग आज करेंगे, फिर ये अलग अलग भाग में ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो अनुच्छेद है, वो संस्कृत में आपको 5 अंक का पूछा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। संस्कृत में अनुच्छेद 5 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें पहला जो है वो भारतवर्ष, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये इसको आगे भी पूछा जाने की पूर्ण संभावना है। हिमालय दूसरा है, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है सरस्वती पूजा और 5वां है दुर्गा पूजा। ये इन 5 टॉपिक से ही आपको इनमें से ही किसी एक का जो है आपको पूछे जाएंगे। तो जो आगामी आपके सेशन है 2023-24, 22-23 जो सेशन चल रहे हैं उसमें जो 2023 में आपको जो वार्षिक परीक्षा होगी मैट्रिक का, उसके लिए उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम भारतवर्ष पर पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सभी को अगर शामिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बारी बारी से आज हम पहला जो हमारा है भारतवर्षम, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। भारतवर्षम का मतलब हुआ भारत देश, इसी को भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली हमारे देश के बारे में है भारतवर्षम, ये हमारे देश के बारे में है और इसी चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे। पहला देखिए, पहले संस्कृत में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, संस्कृत आपको पढ़ने आना चाहिए। संस्कृत उतना मुश्किल भाषा नहीं है जितना आप लोग इसे बना के रखेंगे, लेकिन संस्कृत जो है बहुत आसान भाषा है। यदि आपको हिंदी पढ़ने आता है तो आप बड़ी आसानी से संस्कृत पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे साथ ही धीरे धीरे पढ़िएगा, मेरे साथ ही पढ़िएगा आप लोग और ध्यान से। तो इसका देखिएगा, ये पहला जो है अस्माकम। जब भी कि संस्कृत में किसी भी शब्द के अगर अंतिम अक्षर पर अनुस्वार हो तो उसको न नहीं पढ़ते हैं, उसको म पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। तो अस्माकम देश, यह विसर्ग है। ये जो ऊपर नीचे आपको अनुपात के हिसाब में जो बिंदु दिखाई दे रहा है उसको विसर्ग कहते हैं और विसर्ग का मतलब होता है आधा ह। ध्यान रखिएगा, विसर्ग का जो मतलब होता है वो आधा ह होता है। तो अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, आसानी से पढ़ सकते हैं। अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है या हमारा देश भारत है। अस्ति का मतलब होता है, अस्माकम का मतलब होता है हमारा, अस्माकम का मतलब होता है हमारा। तो अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारत है। आगे बढ़ते हैं। अस्य उत्तर श्याम पर्वतराज हिमालय शोभते, इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय शोभा बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, अस्य उत्तर श्याम पर्वतराज हिमालय शोभते, इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय जो है वह शोभता है। ये ध्यान रखिएगा, इसके का मतलब हुआ भारत के उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और वह उसको पर्वतराज भी कहा जाता है। तो अस्य उत्तर श्याम पर्वतराज हिमालय शोभते, इसके उत्तर दिशा में हिमालय शोभते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भारतवर्ष से संस्कृति प्राचीनतमा विद्यते, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी संस्कृति है। भारतवर्षस्य, इसको आप पढ़ेंगे, भारतवर्षस्य संस्कृति प्राचीनतमा विद्यते, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है। अस्मिन् देशे व्यास वाल्मीकि भवभूति कालिदास प्रभृतय महाकवय अभवन, इस देश में व्यास वाल्मीकि भवभूति कालिदास जैसे महाकवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये बात आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा वाक्य है तो इसको ध्यान से समझिएगा। अस्मिन् देशे व्यास वाल्मीकि भवभूति कालिदास प्रभृतय महाकवय अभवन, इस देश में यानी भारत देश में
व्यास, जिसको वेद व्यास कहा गया, और उन्होंने महाभारत की रचना की थी। वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। भवभूति, कालिदास प्रभृतय महाकवय अभवन। व्यास, वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास जैसे महाकवियों का प्रादुर्भाव भारत की धरती पर हुआ। अत्रत्य विद्वदभि सर्वविधानी शास्त्राणि निर्मितानि। इन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की। इन कवियों ने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्रादय नद्य भारत भूमि उर्वराम कुर्वन्ति। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं ये भारत की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वर बनाते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, याद रखिएगा। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्रादय नदियां भारत भूमि उर्वराम कुर्वन्ति। यानी भारत की गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र जैसे नदी भारत की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। गंगा की यदि बात करें तो ये गंगा जो है मतलब ये गंगोत्री से इसका जो है निकलती है ये नदी, और यह गंगा जो है वो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और भी कई शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। यमुना जो है वो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र ये पूर्वोत्तर राज्य की नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ हैं ये भारत की भूमि को, ये अलग अलग क्षेत्र में नदियाँ हैं, और अलग अलग क्षेत्र की नदियाँ हैं। सरयू जो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अलग अलग जो क्षेत्र की जो नदियां हैं वो अपने क्षेत्र की मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अस्मिन देशे षड ऋतवो भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं है पाई जाती है। हमारे देश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 6 ऋतुएं पाई जाती है। 6 ऋतुएं जो होती है वो आप लोग जानते ही होइएगा कि 6 ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है, उसका शीत ऋतु होता है, हेमंत ऋतु होता है, वसंत ऋतु होता है। इस प्रकार से 6 जो है ऋतुएं पाई जाती है हमारे देश में। उसके बाद पूरा अयम संपन्न देश प्राधीन आसीत, मतलब प्राचीन काल में हमारा जो ये संपन्न देश है वह प्राधीन था। प्राधीन का मतलब हुआ गुलाम था, दूसरे के अधीन था। तो हमारा देश जो है, आप जानते ही हैं कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज ने हमारे देश पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो पूरा अयम संपन्न देश प्राधीन आसीत, प्राचीन काल में हमारा देश प्राधीन था, गुलाम था। किंतु इदानीं स्वतंत्र संजाता, किंतु इस समय अभी जो है हम आज़ाद हैं और स्वतंत्र हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग हमारे साथ। भारतवर्षम ये जो नदी है, सॉरी भारतवर्षम नदी नहीं है, भारतवर्षम जो हमारा देश है उस टॉपिक पर एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे। अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति, अस्य उत्तरश्याम पर्वतराज हिमालय शोभते। भारतवर्षस्य संस्कृति प्राचीनतमा विद्यते। अस्मिन् देशे व्यास, वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास प्रभृतय महाकवय अभवन्। अत्रत्य विद्वदभि सर्वविधानि शास्त्राणि निर्मितानि। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्रादय नद्य भारत भूमिम उर्वराम कुर्वन्ति। अस्मिन् देशे षड ऋतवो भवन्ति। पुरा अयम संपन्न देश प्राधीनः आसीत्, किंतु इदानीं स्वतंत्र संजाता। यदि हो सकता है कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी न लगे, उतनी अच्छी न हो, क्योंकि इस समय जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय ये शाम का समय है। तो हो सकता है कि ये वीडियो में कुछ एक बार यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। और सबसे अच्छा जो पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा कि आप इसे एक नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको 5 अंक पक्का है। इसी तरीके से हम संस्कृत के अभी 5 अंकों की तैयारी करवा रहे हैं। इसी तरीके से आपको इस चैनल पर संस्कृत के, हिंदी के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी विषयों की इसी तरीके से टॉपिक वाइज उसको तैयारी करवाई जाएगी। इसको आप लोग क्या करें कि इसको कॉपी पर नोट कर लें, और नोट करने के साथ साथ आप इसको पढ़ें। और पढ़ने में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को देख के जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो पढ़ने में वहाँ आप इसको पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का जो है वो अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेंगी इस वीडियो पर, इस चैनल पे। तो हमारे जो चैनल है वाई का सर ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें।